हे फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉमीज ग्लो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं आपको एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ। एक्चुअली वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, वो मेरी फ्रेंड का एक्सपीरियंस था, जिसमें क्या आखिर हुआ ये कि मेरी फ्रेंड को जो है कॉन्टिन्यूसली पीरियड जो है आते रहे, लेकिन वो फिर भी प्रेग्नेंट थी। उसको पता ही नहीं चला कि वो 2 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी है। और जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि नहीं, मुझे तो पीरियड्स आए थे। तो पीरियड्स आने पर भी प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है, वो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आपने फर्स्ट मंथ कंसीव किया, किसी को भी नहीं पता चलता है। आपकी डेट जो है मिस हो जाती है, तभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया है। उसके साथ हुआ क्या, उसकी डेट पर जो है उसको पीरियड्स आए, उसके अकॉर्डिंग उसको पीरियड्स आए। बहुत ही लाइट ब्लीडिंग हुई, लाइट सी ब्लीडिंग हुई उसको। तो उसने सोचा कि भैया उसको पीरियड्स हैं, तो उसको पीरियड्स आए हैं। फिर क्या हुआ, सेकंड मंथ उसको फिर बहुत जो है लाइट पीरियड आए। तो उसको लगा कि भाई ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मंथ जो है मुझे लाइट पीरियड आ रहे हैं, मतलब मामला ठीक है, मतलब ऐसा कुछ प्रेग्नेंट होने की बात नहीं है। लेकिन उसको फिर भी कुछ प्रेगनेंसी सिम्टम्स हल्के से फील होने लगे। उसको लगा कि नहीं, मुझे वॉमिटिंग जैसा और ये सब चकराना, सर चकराना, ये सब ऐसा फील हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो उसने ऐसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे पड़ा था, तो उसने करके देख लिया, तो उसके में उसका पॉजिटिव आ गया। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ क्या उसके साथ, हुआ ये कि जो फर्स्ट मंथ उसकी जो ब्लीडिंग हुई थी वो थी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अब आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स की ब्लीडिंग में फ़र्क करना आना चाहिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें कि आप पता कर सकते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स की ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस है। तो अब हुआ क्या, उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई, जो कि बहुत ही लाइट ब्लीडिंग थी। उसको इतना पता नहीं था, 1-2 दिन आई होगी बहुत लाइट से ब्लीडिंग, उसके बाद बंद हो गई। उसको लगा कि भैया मेरा पीरियड आ चुका है। कभी कभी कुछ लेडीज को होता है ना कि कुछ लेडीज की लाइट ब्लीडिंग होती है, तो उनको 1 या 2 ही दिन ब्लीडिंग आती है, उसके बाद बंद हो जाती है। औरतें जो है वो ज्यादा इतना ध्यान देती भी नहीं है इस बात पे। तो उसने भी ऐसा ही किया। सेकंड मंथ भी उसको बहुत ही ज्यादा लाइट ब्लीडिंग में भी हुआ होगा, 1-2 ड्रॉप ही आई होगी रुक के 1 दिन या 2 दिन। तो उसको लगा कि अरे ये भी मेरे पीरियड्स ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब उसको सेकंड मंथ क्यों ऐसा ब्लीडिंग आई। देखिए, कभी कभी क्या होता है, पहले 3 मंथ डॉक्टर भी आपको कहते हैं कि आपने जो है बहुत अपना ध्यान रखना है, क्योंकि ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। पहले मंथ उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई, और सेकंड मंथ जब उसको किट में पता चला तो ऑलरेडी 2 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो जो सेकंड मंथ की ब्लीडिंग थी, मे बी, देखिए, अब किसी को पता नहीं होता है, तो वो जब घर का काम करता है, बहुत हैवी काम कर लिया, पेट पे जोर पड़ जाता है, या अभी अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस पड़ रहे होते हैं, इस टाइम पर तो कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आप पॉटी करते टाइम बहुत ही ज़्यादा जोर लगाती हैं, उस टाइम पर भी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो सेकेंड टाइम जो बहुत ज़्यादा लाइट स्पॉटिंग हुई होगी, जो फर्स्ट 3 मंथ्स में देखिए कॉमन है, आपको जो है लाइट स्पॉटिंग पहले 3 मंथ्स हो सकती है। डॉक्टर आपको देखिए बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी टाइप की स्पॉटिंग हो तो आपको डॉक्टर को विजिट करना है, क्योंकि देखिए उनको पता है रीज़न हो सकता है लाइट स्पॉटिंग का। मे बी आपको लो लाइंग प्लासेंटा हो, या आपने किसी भी तरीके का भारी वजन उठा लिया हो, जिसकी वजह से जो है आपको लाइट स्पॉटिंग हुई। तो उसके साथ यही हुआ। फर्स्ट मंथ वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, सेकेंड मंथ भी उसको लाइट ब्लीडिंग हुई, फिर भी उसने इग्नोर किया। लेकिन बिकॉज ऑफ सिम्टम्स, क्योंकि उसको सिम्टम्स आ गए, तो उसने लकली जो है प्रेगनेंसी टेस्ट अपना प्रेगनेंसी किट से कर लिया, जिसमें उसका पॉजिटिव आया। तो फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अपने आप को देखिए, एजुकेट कीजिए। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है, जबकि पीरियड ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर किसी भी चीज़ का आपको देखिए रिस्क लगता है, तो एटलीस्ट घर में प्रेगनेंसी किट मंगवा के रखिए, और एक प्रेगनेंसी किट से जो है अपना चेकअप ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे चलकर अनवांटेड प्रेगनेंसी का केस का सामना ना करना पड़े।